सभी को राम राम जी। सभी को राम राम जी। सनातन धर्म की जय। अजीत परिहार जी की बेटी शगुन परिहार जी आज मेरे साथ है। वैसे तो इन्हें मैं बतौर एमएलए किश्तवाड़ भी इंट्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन इनके पिताजी और इनके चाचा जी को मेरी तरफ से पहले श्रद्धांजलि, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी किश्तवाड़ के लिए। और आज उनकी बेटी किश्तवाड़ की एमएलए बनकर सामने आई है, और ये जवाब है उन कट्टरपंथी सोचों को भी जिन्होंने किश्तवाड़ के अंदर सोचा था कि शायद अब हमारी ही यहां पर सियासत चलने वाली है, लेकिन एक बेटी को किश्तवाड़ की जनता ने प्यार दिया है। और शगुन परिहार जी हमारे साथ हैं। शगुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पहले तो एमएलए की जीत पर बहुत बहुत मुबारकबाद है। क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी जनता से भी मिल रहे हैं, मैं पोस्ट आपके लगातार देख रहा हूँ, किश्तवाड़ की जनता का आप धन्यवाद भी कर रहे हैं लगातार। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब आपने अभी मेरे पापा का नाम लिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के माध्यम से आपने हमारी आवाज़ जो है वो घर घर तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी किश्तवाड़ के ही लोगों का नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का, पूरे हमारे भारत के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि वो इस इलेक्शन का ये जो रिजल्ट था ना, सब बड़ी टिकटिकी लगा के देख रहे थे। और सब लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से लोगों का धन्यवाद करती हूँ। शगुन जी, बड़ी एक ना क्रूशल कॉन्स्टिट्यूंसी है किश्तवाड़ की, और जब वहाँ इलेक्शन हो रहा था तो हमारी भी नजर थी वहां पर, जो कुछ चीजें सामने आई हमने सोशल मीडिया पर भी वो चीजें पोस्ट की। लेकिन क्या एक बच्ची को देखकर, एक बेटी को देखकर, क्या डराने की, धमकाने की राजनीति वहां पर की गई, और कुछ कट्टरपंथी सोच भी उसके बीच में इन्वॉल्व हुई? आपने ये चीजें फेस की? जी बिल्कुल, हाँ, कुछ लोग कर रहे थे कोशिश हमें डराने की, धमकाने की, लेकिन वो भूल चुके थे कि हम किनके बच्चे हैं। तो उनको वो जवाब मिल गया। जब उन्होंने मुझे डराने की कोशिश भी की थी तो उनको लगा शायद ये यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन मैं पूरी डटी रही वहां पे। तो बाकी जनता ने है मुझे, उससे उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो हमेशा से मतलब लेडीज को पीछे करने की कोशिश करते हैं या उनको डराने की कोशिश करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत ही विशाल संगठन है, जो अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए हमेशा जो है वो तत्पर रहता है। और मैं अगर उस भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हूँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ हमेशा खड़ी है। और किश्तवाड़ ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, और उन्होंने अपना आशीर्वाद देके वोट के माध्यम से उन लोगों को जवाब दे दिया है। कुछ ऐसा था, डर लग रहा था कुछ कि मतलब इतने बड़े नेता हैं, कोई सजाद किचलू हैं, फिर वहां पर फिरदौस टाक हैं, क्या कुछ लग रहा था कि मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहेगा यहाँ? जी, फिरदौस टाक जी ने तो अपनी इलेक्शन के पूरे दौर में कोई कैंपेन नहीं की। उन्होंने अब अपनी पार्टी को कुछ ना कुछ तो दिखाना ही था कि मैंने कुछ किया, तो इसलिए वो उस दिन भी आके अभद्र व्यवहार कर रहे थे। बाकी ये कह दूं कि डर तो नहीं लग रहा था मैं, क्योंकि पूरी अपनी, वो कहते हैं ना, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इस इलेक्शन में। तो मैंने फिर बाकी सब कुछ जो है वो कर्म किया मैंने, तो बाकी जो फल जो था वो जनता ने जो है आशीर्वाद के रूप में वहां किश्तवाड़ से जो सीट दी है, वो जनता के आशीर्वाद की वजह से मिली है। बाकी डर की ऐसी कोई भावना नहीं थी। वो होम मिनिस्टर रह चुके थे, लेकिन हमने भी इस पूरे इलेक्शन में अपनी पूरी जान लगा दी ताकि वहां के लोगों की, राष्ट्रभक्त समाज की जीत हो सके। शगुन जी, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बतौर एमएलए किश्तवाड़ की, तो सभी लोगों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, और खास करके आप एक युवा हैं, युवा नेता हैं, युवा पीढ़ी के लिए, मैंने, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले भी बात की थी, तो मेरा ज्यादा फोकस रहता है अपनी युवा पीढ़ी के लिए। तो युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि उनके लिए किस तरह से, उनके ग्रोथ के लिए, उनके लिए, उनकी जॉब्स के लिए सोचा जाए? जी बिल्कुल, हमारी यही कोशिश रहेगी कि सबसे पहले हमारे दूर दराज क्षेत्रों में जो है शिक्षा से वंचित रखा गया है लोगों को, तो सबसे पहले वहां पे स्कूल्स खोले जाए, हाई सेकेंडरी स्कूल्स खोले जाए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाए, ताकि वहां पे जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वहां पे वहां के युवाओं को रोजगार मिल सके। क्योंकि जब रोजगार मिलेगा तो काफी हद तक लोगों की समस्याएं कम हो जाएंगी। और किश्तवाड़ आपने देखा ही होगा कितना खूबसूरत क्षेत्र है, वहां पे अगर हम टूरिज्म की फैसिलिटीज को बढ़ा दिया जाए तो उससे भी वहां पे लोगों को रोजगार काफी हद तक मिलेगा। तो रोजगार जो है मेन समस्या है जिसको लेके हमने काम करना है, और पहले भी हमारी पार्टी ने जो है वहां पे 3 प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो आगे भी हम लोग जो है वो काम करेंगे जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वहां के लोगों का पूर्ण रूप से विकास हो सके। बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, और आशा है कि आपसे जो उपेक्षाएं हैं लोगों को, जो महिलाओं को, खास करके बेटियों को, वो आप जरूर पूर्ण करें। जी जी, धन्यवाद। एमएलए किश्तवाड़ और अजीत परिहार जी की बेटी शगुन परिहार जी, और अनिल परिहार जी इनके चाचा जी, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए किश्तवाड़ की भूमि के लिए। आज उनकी बेटी जो
दायित्व मिला है किश्तवाड़ के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और मैं चाहूंगा कि जहां पर हमें लगे कि कुछ चीजें नहीं भी ठीक हो पा रही तो हम मैम तक वो चीजें पहुंचाएंगे, ताकि किश्तवाड़ के लोगों को ऐसा ना लगे कि कोई चीज में कमी पेशी हो रही है। फिलहाल हम बातचीत करते रहेंगे मैम से आने वाले दिनों में भी, और आपको इनके बारे में बताएंगे कि किस तरह से इनका पूरी जर्नी रही। उसके लिए आप जेके मीडिया के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद जी। किश्तवाड़ के सभी लोग अपनी किश्तवाड़ की बेटी फायर ब्रांड लीडर शगुन परिहार जी का ये इंटरव्यू जरूर शेयर करें। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।